Apple has done it. A standard iPhone जिसमें आपको मिल जाता है 120 Hz refresh rate, almost pro performance chipset, bigger battery, faster charging, better cameras और कितने अच्छे दिन चाहिए। But the part that's even crazier is that ये सब चीजें आपको मिल रही हैं at a price hike of just 3000 and that is just absurd. Welcome back to the world of crazy tech, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरे यूसेज के बारे में of the iPhone 17. I've been using it for about a week or so and काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने इसके बारे में नोटिस की जो बहुत बढ़िया थी, जो मुझे बहुत इंप्रेस करी, बट देन कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे शायद थोड़ी सी निराश भी करी। हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हो डिजिट हिंदी। So let's address the elephant in the room. The design. Obviously, it's very similar to that of iPhone 16. I mean, Apple की एक आइडियोलॉजी है कि भाई don't fix it if it ain't broke, and वो completely यहाँ पर भाई अच्छे से अप्लाई की गई है because it looks exactly like the iPhone 16. The only difference that you will be able to tell is first थोड़ा सा बहुत ही slightly 17 is taller than 16 and secondly the new color. So I have the sage green color variant with me जो थोड़ा थोड़ा OnePlus 13s की याद दिलाता है, थोड़ा सा पिस्ताशियो सा कलर है and yeah, I mean I like it, no issues there. एक बड़ी एडिशन इस बार डिजाइन में हुआ है सिरामिक शील्ड के सेगमेंट में। तो अब ऊपर की तरफ डिस्प्ले पे आपको मिलता है सिरामिक शील्ड 2 और पीछे की तरफ आपको मिलता है सिरामिक शील्ड प्रोटेक्शन। सो ऑल इन ऑल एप्पल का कहना है कि भाई दिस इज मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट देन एवर। और इंटरनेट पर काफी सारा स्क्रैच गेट वाला इशू चल रहा है ऑन द प्रो मॉडल्स एंड द एयर एज वेल, बट देन ऑन माय रेगुलर 17 वैनिला 17 लकीली मैंने इसके साथ कोई भी इशू फेस नहीं किया। प्रो में और एयर में शायद हो सकता है बट एटलीस्ट 17 में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फैक्टर वाइज इट्स स्टिल वेरी कॉम्पैक्ट, इजीली वन हैंड से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो एंड देन यू ऑल्सो गेट द एक्शन बटन एंड द कैमरा कंट्रोल बटन। कैमरा कंट्रोल स्टिल नॉट अ बिग फैन, एक साल में भी इट still didn't manage to grow upon me, but then ठीक है। डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर बहुत बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। So now this is a 6.3 inch OLED panel that supports 120 Hz refresh rate. If you're living under some kind of a rock, तो let me tell you, अब से पहले जितने भी स्टैंडर्ड iPhones होते थे उनमें 60 Hz refresh rate होता था। So as a result आपको मिल जाती है स्मूथ स्क्रॉलिंग एंड स्मूथ स्क्रॉलिंग के साथ साथ एक और चीज, क्योंकि दिस इज अ LTPO पैनल तो ये अब ऑलवेज ऑन मोड्स भी सपोर्ट करता है। ऑलवेज ऑन इनेबल करते ही रिफ्रेश रेट गोज डाउन टू एज लो एज 1 Hz और इसकी वजह से आपकी बैटरी तो सेव होती ही है, बट देन एट द सेम टाइम आपको मस्त ऐसा दिखने में एम्बिएंट सा एक लुक मिलता है जो प्रोज में हम सभी ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑन iPhone 17 इज ग्रेट, जैसा कि आपको पुरानी जनरेशंस में मिलता है। दिस इज अ OLED पैनल सो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ डीप इंकी ब्लैक्स, काफी नेचुरल लुकिंग कलर्स मिलते हैं। इस बार मैंने नोटिस किया कि कंपेयर टू 16 स्लाइटली ना कलर्स थोड़े से कूलर टोन की तरफ शिफ्टेड हैं, थोड़े से पंचियर हैं उधर की साइड में, बट देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि ओवरऑल जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है। एक और बहुत ही शानदार अपग्रेड हुआ है डिस्प्ले में ब्राइटनेस का। सो द iPhone 17 हैज 3000 nits of peak brightness and if you're somebody जो अपना फोन बाहर यूज करता है उसको iPhone 17 से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने इसके साथ बहुत ट्रैवल किया है एंड देन नॉट इवन वंस आई हैड टू स्क्विंट या फिर ऐसे कवर करके मुझे एक भी बार नहीं देखना पड़ रहा था, which is great. iPhone 16 में भी IP68 रेटिंग थी, iPhone 17 में भी IP68 रेटिंग है, तो उधर की साइड में ज्यादा अपग्रेड नहीं। Now comes the performance side of things and this is one of those segment जो मुझे थोड़ा सा मजबूर कर देता है ये सोचने के बारे में कि भाई do you really need a pro iPhone because this chipset is more than capable. अब देखो मैंने इसके ऊपर ना काफी सारे benchmarks, Antutu, Geekbench, 3D Mark, PC Mark सब कुछ मैंने इसके ऊपर रन किया and the point is that ये ना पूरी सिचुएशन को देखने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप इसको कंपेयर कर दो with the Android competitors out there, the iQOO 13, Realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, etc. etc. But then उस साइड में देखोगे तो हाँ ऐसा लगता है कि यार 2 मिलियन Antutu आपको मिल रहा है तो इस बार ना काफी ज्यादा एप्पल ने पकड़ बनाई है ओवर परफॉर्मेंस साइड ऑफ थिंग्स। बट देन इफ यू लुक एट इट्स प्रीडिसेसर द iPhone 16 सीरीज, उसमें भी अगर आप प्रो मॉडल पकड़ लेते हो, चलो भाई हमने प्रो चिपसेट ले लिया, भाई द 17 was able to beat that as well. So if you look at it from this side, this tangent, it is absolutely crazy. Now 2 million on Antutu obviously translates to great reliable performance on everyday usage. मैंने इसके ऊपर BGMI खेला, मैंने इसके ऊपर Call of Duty खेला, मैंने इसके ऊपर अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियोस एडिट करे, जो कुछ भी आप स्ट्रेसफुल एक CPU के लिए सोच सकते हो मैंने वो तमाम सभी चीजें इसके ऊपर रन करके देखी एंड ऑल इन ऑल मेरा यूजेज बहुत ही फ्लॉलेस था। देखो एप्पल ना अपने चिपसेट्स अब से बहुत पहले से बनाता आ रहा है एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर
यू कैन नॉट मिस विद एप्पल। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो कोलैबोरेशन है, जो इनका मिक्स है, वो बहुत ही बढ़िया से आपको यहाँ पर आईफोन 17 में देखने मिलता है। एंड ऑल इन ऑल यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ iPhone 17। एक चीज जो मैं नोटिस करी परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करते हुए, स्पेशली गेमिंग साइड ऑफ थिंग्स में, कि जितने भी गेम्स है ना, अभी मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टिल नॉट सपोर्टेड फॉर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। तो या यू गोना हैव टू वेट अ बिट। और मेरे यूजेज में आई टेस्टेड इट विद द 60 हर्ट्ज, सो या दैट्स देयर, बट होपफुली अपडेट जल्दी आ जाएगा। बैटरी इज वन ऑफ द सेगमेंट्स जो आईफोन में अब से पता नहीं कितने साल पहले से ट्रोल होते थे, बट देन एप्पल ने उसको बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज किया है एंड दिस टाइम अराउंड इट इज इवन बेटर। सो यहाँ पर नंबर्स तो एप्पल ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, बट देन यू गेटिंग ऑलमोस्ट फुल डे का बैटरी लाइफ। नाउ numbers are almost similar if you would compare it to that of iPhone 16, but then you have to keep in mind that iPhone 16 में 60 Hz refresh rate मिलता है और always on display नहीं मिलता है। And also the performance on the 17 is very aggressive, so yeah, if you look at all these things एक साथ में, तो I would say that 17 का बैटरी is noticeably better. Also speaking of charging side of things, really happy क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार फास्ट चार्जिंग मिल रही है। मैं इसको एयरपोर्ट पर जब था, छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि भाई मेरा बैटरी 2% पर था, and by the time I was able to like find an outlet to put it on charge, फोन एकदम स्विच ऑफ हो गया था, जीरो हो गया था, एंड मेरा बोर्डिंग 40 मिनट्स में था, एंड विद इन जस्ट 30 मिनट्स आई वाज एबल टू गेट 63% बैटरी on a standard iPhone. I mean, these are the kind of numbers that we've always wished for, and seeing them come to life, it's just absurd. So all in all, battery and performance side of things say I have zero शिकायत from the iPhone 17. Now talking about the camera side of things, देखो हम सभी को पता है iPhone के कैमरास ना थोड़े से typical to understand होते हैं अगर हम इनकी टेक स्पेक्स वगैरह की तरफ देखेंगे, but then I'll make it easier for you. 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है। The ultra wide camera is the big upgrade because ये अब और भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन फोटोज ले सकता है by using pixel binning टेक्नोलॉजी, जो प्राइमरी कैमरा में पहले भी मिलती थी। प्राइमरी कैमरा के शॉट्स आपको ऑलमोस्ट जैसा पिछली जनरेशन में मिलते थे ऑलमोस्ट वैसे ही मिलते हैं। काफी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, ह्यूमन स्किन टोन्स के साथ एप्पल जो हमेशा से खेलता हुआ है समवट वही आपको चीज इस बार भी मिल रही है। शैडोज एंड हाइलाइट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन होते हैं, आपको बहुत ही शानदार डायनामिक रेंज मिलती है। हाँ, सब्जेक्ट अगर एकदम ही अंधेरे में चला जाएगा तो लो लाइट शॉट्स में थोड़ा सा आपको नॉइज वगैरह देखने मिल सकता है, स्पेशली अगर अब से पिछली जनरेशन में देखें तो 16 वगैरह में तो बहुत ज्यादा मिलता था, बट देन यहाँ पर अगर आप अल्ट्रा वाइड में लो लाइट शॉट्स लेते हो तो वो भी काफी ज्यादा बेटर हुआ है। पोर्ट्रेट्स में इवन दो डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा सेंसर नहीं है, बट एप्पल का कहना है कि भाई हमारा जो प्राइमरी कैमरा है ना, ये ही डबल डाउन हो जाता है एज अ टेलीफोटो कैमरा। 2x ऑप्टिकल क्वालिटी इमेजेस ये भी ले सकता है। I'm not sure how accurate it is in terms of hardware technology, but then अगर आप फोटोज वगैरह को देखोगे तो भाई ये बहुत शानदार फोटोज ले लेता है। क्रिस्प आपको एज डिटेक्शन मिल जाती है, बहुत ही मक्खन मलाई वाला बोके मिल जाता है। 3x तक आप डिजिटली ऐसा पिंच करके जूम इन कर सकते हो इन पोर्ट्रेट मोड। एंड या ऑल इन ऑल कैमरा साइड ऑफ थिंग्स में भी कोई पंगा नहीं है। फ्रंट में काफी बड़ा अपग्रेड आया जिसको सेंटर स्टेज कैमरा बोल रहा है इस बार एप्पल। तो 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है और ये ना ऑब्वियसली काफी ज्यादा अपग्रेड हुआ है ओवर द प्रीवियस जनरेशंस। एंड कैमरा डिपार्टमेंट में दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। सो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर अगर आप एक ऐसा विजुअल क्रिएटर हो जिसको फ्रंट कैमरा यूसेज बहुत ज्यादा है, तो दिस इज द स्मार्टफोन दैट यू शुड गेट। ऑब्वियसली अगर आप प्रो मॉडल्स की तरफ नहीं जाओगे तो। Speaking of picture quality, color science exactly similar है to the rear camera side of things। आपको वही बढ़िया से कंट्रास्ट मिल जाती है, वही शार्पनेस मिल जाती है, वही कलर साइंस एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर की गई है। ऑल इन ऑल बहुत ही नेचुरल एंड काफी ज्यादा आई प्लीजिंग फोटोज ये देता है खींच करके। एंड आई वुड से दैट अगर एक एवरेज यूजर को अपने लिए फोन खरीदना है जिसमें अच्छा कैमरा हो, iPhone 17 इज अ डिपेंडेबल कैमरा। श्योर यू गेट ऑप्शंस लाइक Vivo X200, Oppo Find X8 Pro, etc, but then these are the kind of devices that one should go for अगर उनको photography focused smartphone चाहिए। This is like a overall really good smartphone that has a great camera। अब देखो एक छोटा सा पंगा जो मुझे iPhone 17 की तरफ लगा वो था टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स। सो आई नो दैट एप्पल ने पूरी अपनी डिजाइन फिलॉसफी को रिवैम्प कर दिया है। एप्पल लिक्विड ग्लास इज द न्यू थिंग, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। ओके, दिस माइट बी अ हॉट टेक, बट देन दैट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। आई वुड हैव प्रेफर्ड एप्पल का पुराना डिजाइन आइडियोलॉजी एंड आई वाज सो कस्टम टू इट बिकॉज मैं उसको इतने सारे जनरेशन से यूज कर रहा हूँ। द बाउंसी एनिमेशंस आर रियली नाइस, बिग फैन ऑफ इट, बट देन मुझे कभी कभी लगता है कि दिस जस्ट डज नॉट
फील सो एप्पल पॉलिश। मे बी ऐसा हो सकता है कुछ OT अपडेट से ये पूरा पॉलिश हो जाए और ओवरऑल एक काफी कंप्लीट सा, एक काफी स्मूथ सा आपको यूजर एक्सपीरियंस मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ थोड़े से नंबर मैं यहाँ पर काटना चाहूंगा। एप्पल इंटेलिजेंस, आई एम नॉट श्योर कितनी इसके बारे में बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। जितने भी 16 सीरीज में आपको फीचर्स मिले थे वो आपको 17 में भी मिल रहे हैं ऑन द स्टैंडर्ड मॉडल एज वेल। एंड देन आई एम नॉट अ बिग यूजर ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस, बट हाँ कुछ फोटोज में बैकग्राउंड में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए या फिर कुछ AI टूल्स वगैरह कभी कभार यूज कर लेता हूँ, बट देन नॉट अ like heavy user of Apple Intelligence. So you guys let me know what do you think about Apple Intelligence on the latest iPhones, अगर आपने वो यूज किया तो obviously। क्या हिसाब है, मतलब क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सीन है about the iPhone 17, मैं आपको विस्तार से तो बता चुका हूं, बट देन अब थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। तो iPhone 17 का ओवरऑल रिव्यू बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहा है। देखो 3000 रुपए का आपको यहाँ पर प्राइस हाइक मिला if you would compare it to the iPhone 16, but then you're getting a lot of good upgrades, which makes me feel that अगर कोई ऐसा भाई बंधु है जो iPhone 13, 14, 15, 16 से अपग्रेड करने की सोच रहा है, तो I would say भाई प्रो मॉडल पर स्विच करने से पहले एक बार 17 भी चेकआउट कर लेना। I know डिजाइन वाइज आपको बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं मिल रहा है, बट देन डिजाइन इज जस्ट वन वे टू लुक एट द एंटायर थिंग। अगर आपको ओवरऑल चीज देखोगे तो iPhone 17 बहुत ज्यादा इंप्रेसिव अपग्रेड लगने वाला है। फास्टर चार्जिंग से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और फास्टर रिफ्रेश रेट से भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस अब इंतजार है जब गेम डेवलपर्स वगैरह OT अपडेट्स पुश आउट करेंगे फॉर दिस फास्टर डिस्प्ले, उसकी वजह से और थोड़ा मजा आएगा गेमिंग वगैरह साइड में। बट देन आई एम रियली होपफुल कि अगर जब वो भी इंप्लीमेंट होगा तो बहुत ही स्मूथली होगा। iOS यार थोड़े से अपडेट पुश आउट कर दो एप्पल, बहुत मजा आ जाएगा मुझे iOS यूज करने में भी। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा यार शायद थोड़ी सी फिक्स और हो सकती थी, कुछ फीचर्स ऐसे और दिए जा सकते थे। अब इतना ज्यादा पावरफुल कैमरा सिस्टम है तो यार एक प्रो मोड शायद इसमें भी मिल जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती, या फिर शायद अगर वीडियोस में लॉग मोड में भी शूट करने की कैपेबिलिटी होती तो और भी ज्यादा मजा आता। आई तो वुड से दैट दिस इज अ प्रो आईफोन जो थोड़ा सा नॉन प्रो जैकेट पहने बैठा है। बाकी आप इसको आराम से 82,990 में उठा सकते हो। बेस वेरिएंट 256 से अब ये स्टार्ट होता है और ऑल इन ऑल आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। दैट इज फॉर दिस वन। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द iPhone 17। अगर कुछ चीज मिस आउट हो गई है, कोई सवाल है आपका, कोई अटपटा सवाल है, नीचे कमेंट्स में पूछ लो, बंदा हाजिर हो जाएगा जवाब लेके। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो आईफोन खरीदने का सोच रहा है। मेरा नाम है यश, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।